रीट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज अपन इस क्लास में साइकोलॉजी के टॉप क्वेश्चन लेने वाले हैं और ये प्रश्न लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस क्लास को मिस नहीं करना है और अंत तक देखना है। तो बिना टाइम खराब किए सबसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के मतानुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन बी संवेदी गत्यात्मक अवस्था में, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थिरता उत्पन्न हो जाती है बालक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? मतलब एक अच्छा अधिगमकर्ता है, अधिगमकर्ता का मतलब सीखने वाला। तो एक अच्छे अधिगमकर्ता की मुख्य विशेषता कौन सी होनी चाहिए? देखो, ऑप्शन ए है इच्छा शक्ति, ऑप्शन बी में है अवधान, अवधान का मतलब अटेंशन, ध्यान है ना, एकाग्रता अपन कह सकते हैं। ऑप्शन सी शैक्षिक योग्यता, ऑप्शन डी में है परिपक्वता और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न में जो चारों ही जो विशेषताएं दे रखी है वो एक अच्छे अधिगमकर्ता में वैसे होनी चाहिए, है ना। उसमें सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें अवधान होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, मतलब एकाग्रता होनी चाहिए, उसकी योग्यता भी होनी चाहिए, साथ ही साथ उम्र के हिसाब से उसमें परिपक्वता भी होनी चाहिए। परंतु इन सब में से सबसे अधिक या प्रमुख विशेषता की बात करें तो वो होगी अपने ऑप्शन बी में जो अवधान दे रखा है। वो अवधान होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, है ना, एकाग्रता उसमें होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार सीखना है ना, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ है, तो उनके अनुसार सीखना क्या है? ऑप्शन ए है, देखो, व्यवहार में परिमार्जन, ऑप्शन बी में है नवीन ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सी में है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन डी में है विकास का प्रक्रम और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या होता है? वुडवर्थ के अनुसार सीखना है नवीन ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। RTE 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? तो RTE 2009 के अनुसार किसी भी विद्यालय में अधिकतम जो शिक्षकों के जो रिक्त पद है वो कितने होने चाहिए, कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं अपन, ऑप्शन ए में है 20%, ऑप्शन बी में है 10%, ऑप्शन सी में है 15%, ऑप्शन डी में है 18%, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन बी उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, ऑप्शन सी उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन डी में है उसके माता पिता से बात करेंगे, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। भाई एक शिक्षक के नाते अपन क्या कर सकते हैं? एक शिक्षक के नाते अपन यही कर सकते हैं कि भाई वो चुप क्यों रहता है, तो उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। और यदि विद्यालय से संबंधित या शिक्षक से संबंधित कारण है जिसका हल शिक्षक कर सकता है तो उसके उस चुप रहने के कारण को हम जानकर उसका उपचार करेंगे, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। अगला प्रश्न है, बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है। बगनासा का आंतरिक कारण कौन सा है और वो भी सबसे बड़ा? ऑप्शन ए देखो, असंगत आवश्यकता है, ऑप्शन बी परिस्थिति, ऑप्शन सी नैतिक आदर्श, ऑप्शन डी मानसिक संघर्ष और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मानसिक संघर्ष, है ना। बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण जो होता है वो होता है मानसिक संघर्ष। अगला प्रश्न है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है। मतलब एक बच्चा है जो फालतू की जो वेस्टेज जो प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह है इनसे कोई उपयोगी वस्तु तैयार करता है, एक कलात्मक वस्तु तैयार करता है, तो ये क्या दर्शाएगा?
देखो ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी सृजनशीलता, ऑप्शन सी कुशलता, ऑप्शन डी बेकार पड़े सामान से उपयोगी वस्तुएं तैयार करने की कला, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सृजनशीलता। मतलब नई जो चीज़ों की जो रचना करना है वो सृजनशीलता कहलाता है। हालांकि बेकार पड़े सामान से उपयोगी वस्तु तैयार करने की कला है उसकी, पर ये जो कला वो सृजनशीलता का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सृजनशीलता का हिस्सा है। तो ये जो गुण है इस गुण को अपन सृजनशीलता कहेंगे। ठीक है, तो इस सृजनशीलता में ये ऑप्शन डी वाला ऐड हो जाएगा, इसलिए जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी सृजनशीलता। अगला प्रश्न है प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? जो प्रक्षेपी विधियाँ होती है उससे अपन किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है चेतन मन का, ऑप्शन बी अचेतन मन का, ऑप्शन सी सृजनशीलता का, ऑप्शन डी बुद्धि का और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो सृजनशीलता और बुद्धि का तो प्रक्षेपण विधियों द्वारा किया ही नहीं जाता, इनके लिए तो अलग प्रकार की विधियाँ होती है। पर बात करें चेतन मन और अचेतन मन की, तो प्रक्षेपी जो विधि होती है या जो प्रक्षेपण जो विधि होती है उनका उपयोग अचेतन मन का ध्यान करने के लिए या अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं, है ना? जो मूल प्रवृत्ति होती है व्यक्ति के अंदर वो कैसी होती है? ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी है अर्जित, ऑप्शन सी में है जन्मजात एवं अर्जित, ऑप्शन डी में है बौद्धिक और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए जन्मजात। मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती है और ये सब जन्मजात होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट और आज का अंतिम प्रश्न है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अंतर्दृष्टि है ना, गेस्टोलवाद कह सकते हैं अपन, सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कह सकते हैं, या इसको अपन गेस्टोलवाद कह सकते हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है थार्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी कोहलर और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कोहलर, है ना? कोहलर, वर्दीमर ये जो है वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं प्राप्त होगा, है ना? फिर आप सर्च करोगे तो सामने आएगा, और यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।